नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला अड्डा पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि वो दक्षिण में अपना विस्तार करे। कर्नाटक में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, तेलंगाना में थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन बाकी और जो स्टेट्स हैं, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो और जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश में अलायंस के साथ थोड़ी सफलता मिली है। लेकिन ये जो दो बड़े स्टेट हैं, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विस्तार करना पड़ेगा। केरल में लंबा संघर्ष है, लेकिन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नज़र आती है। लेकिन उस उम्मीद पर सबसे बड़ा अड़ंगा है वहाँ की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार, और उसको बिना हटाए दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार संभव नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है, और इसके लिए ही अब भारतीय जनता पार्टी पूरी जोरदार शोर से उस तैयारी में लग गई है। और इसके लिए जो भी कोशिश है और जो भी है प्रयास है, उसको किए जाने की तैयारी में है। पिछले हफ्ते के पलानी स्वामी, जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव हैं, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई और इस चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। उसके 2 दिन बाद ही जो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, और खबरें इस तरह से आ रही हैं कि इस मामले में बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ने की बात उनसे कही गई है। अब इसमें प्रमुख मसला ये है कि अन्नामलाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वहाँ के जो स्थानीय या द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाले संगठन हैं, उसके साथ अलायंस की मुखालफत करते रहे हैं। और उनकी इस बात को 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी कुछ छोटे संगठनों के साथ चुनाव में गई, लेकिन वोट परसेंट बढ़ाने के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही, और बाद में इसको लेकर के अन्नामलाई की आलोचना भी हुई। हालांकि वोट परसेंट जो है 3%, 2.5%, 3% से भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर जो है वो लगभग 11% तक करने में कामयाब रही, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है तमिलनाडु के लिए। और अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ मिल करके चुनाव लड़ती है, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में उनको बेहतर सफलता मिल सकती है, और दक्षिण में विस्तार के लिए उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस तरह से 3 बड़े मामलों को लेकर के DMK जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर एग्रेसिव है। पहला, वो हमेशा हिंदुत्व को लेकर के इरेडिकेशन ऑफ सनातन की बात करते हैं। एक दूसरा, वो हिंदी को लेकर के उनका विरोध है कि हिंदी नहीं लागू करने देंगे। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो हिस्सा है कि हिंदी उन पर थोपा जा रहा है। उसके अलावा जो नॉर्थ और साउथ की राजनीति होती है, उसमें हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को बीमारू स्टेट और इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन इसको लेकर के अन्नामलाई ने एक बड़ी एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस पर काम कर रहे थे, और उस पर उनको सफलता भी मिली थी। जब लगभग 11-12% के आसपास भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। उनका ये मैं कहना है कि धीरे धीरे इसमें इजाफा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मानना ये है कि इसको ज़्यादा देर तक नहीं टाला जा सकता, इसलिए कि जो DMK है, स्टालिन है, और उदयनिधि जो उनके सुपुत्र हैं, वो बहुत एग्रेसिव हैं, न केवल BJP पर बल्कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को लेकर के। और अभी जो सबसे बड़ा मसला उठा हुआ है वो है डिलिमिटेशन को लेकर के। डिलिमिटेशन पर लगातार एग्रेसिवली बात कर रही है, तो इसलिए
उसको रोकने का या उसको उस पर जिस तरह की बात अन्नामलाई कर रहे हैं उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि तमिलनाडु में सरकार बदली जाए, और सरकार बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो AIADMK के साथ, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के साथ चुनाव में जाएं। अभी जो पहले राउंड की बात हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। कुछ बातें उन्होंने जो पलानीस्वामी हैं उन्होंने तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से कही हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि उसमें अन्नामलाई के हटाए जाने की बात नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में खबरें चलने लगी हैं कि अगर अन्नामलाई को हटाया जाएगा तो कोई थेवर कम्युनिटी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन जो पलानीस्वामी की मीटिंग या बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसमें कहीं से भी उनके हटाए जाने की शर्त नहीं रखी है, सिवाय कुछ टोन डाउन करने की बात हुई है। जिस तरह से वो एग्रेसिव रहे हैं, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हैं उनके खिलाफ, सिर्फ उस पर थोड़ा सा टोन डाउन होने की बात कही गई है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अभी एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरह से DMK को सत्ता से बाहर करना। अब इसका दूसरा पक्ष भी है। जो AIADMK है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, उसको भी ये मालूम है कि अगर उसको चुनाव जीतना है, इसलिए कि उनके पास भी समर्थन बेस तो है लेकिन उनका कोई नेता नहीं है। बिना नेता के संगठन हो गया है AIADMK, और उसके कारण उनका वोट बैंक घटा है। उन परिस्थिति में AIADMK को अगर भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसका विस्तार हो रहा है जनता के बीच, अगर वो और AIADMK मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव दिखेगा। और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि DMK को ये अलायंस मिलके हरा सकता है। DMK वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव में लड़ रही है। कांग्रेस भी जिस तरह की एंटी हिंदू बात कर रही है, चाहे राम मंदिर के खिलाफ हो, चाहे सनातन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे कुंभ के बारे में इस तरह की बात हो, चाहे राम मंदिर के बारे में हो, जिस तरह की बातें कर रही है, वो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव दिख रहा है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस, वो न केवल उसका प्रभाव तमिलनाडु में होगा बल्कि आसपास के और होगा। पुडुचेरी में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि ये जो साउथ के 5 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन चारों प्रदेश में इसमें 100 से ऊपर, 125 से ऊपर सीट्स हैं। इन सीट्स का मेजर शेयर चंक किया जाए, मेजर शेयर को कब्जा किया जाए। अभी 29-30 के आसपास सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है, और इस कोशिश को तभी संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अलायंस के साथ लड़ती है। हालांकि जो लोकसभा की सीटें हैं ये तो अब 29 में इन पर बात होगी, लेकिन विधानसभा के चुनाव केरल में भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव 26 में तमिलनाडु में भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव 2-2.5 साल में कर्नाटक में भी होने हैं, विधानसभा के चुनाव इन तीनों प्रदेशों में होंगे 1-2 साल के अंतर पर। तो उस सब के मद्देनज़र जो भाजपा की तैयारियां हैं उस में AIADMK का सहयोग ज़्यादा अपेक्षित है, और AIADMK के साथ चुनाव लड़ने पर भाजपा अपना तमिलनाडु में विस्तार का जो कार्यक्रम है, और एक बार अगर वो सरकार का वहाँ हिस्सा बनती है
तो निश्चित तौर पर उसको फ़ायदेमंद होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो पलानीस्वामी ने अमित शाह से कही है, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि वो AIADMK जो है वो अलायंस का जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार है, जो अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ लीड प्लेयर के तौर पर काम करती है और अगर वो वहाँ पर चुनाव में कुछ बेहतर कर पाती है और DMK को हरा पाती है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी, जो भारतीय जनता पार्टी का इमीडिएट इंटरेस्ट है, इमीडिएट उनकी स्ट्रेटजी है और इमीडिएट योजना का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।